हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट को और टचेबल विदाउट फीडबैक कंपोनेंट को। ये दो कंपोनेंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट को देखते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम फ्लटर बैकग्राउंड, तो जो हमारा इंकवेल विजेट होता है ये सेम उसी तरह काम करता है। इसके अंदर भी हम एक चाइल्ड होता है और उसके ऊपर जब हम रैप करते हैं इस कंपोनेंट को, टचेबल हाईलाइट को, तो इसके अंदर हमें डिफरेंट एक्शंस मिल जाते हैं। मतलब अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑन प्रेस पे, ऑन लॉन्ग प्रेस पे, और भी इसके अंदर कुछ कॉल बैक्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और ये मैंने कोड एग्जांपल की हुई है, ये मैंने रन किया हुआ है सिमुलेटर पे। अब सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया टचेबल व्यू, स्टाइल शीट, टेक्स्ट वगैरह फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, टचेबल हाईलाइट। अब एज अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे पास बाकी सारे, उनकी तरह इसके अंदर भी स्टाइल का है हमारे पास, प्रोप बोल सकते हैं। एंड देन अंडरले कवर, ये कलर, अंडरले कलर ही मेन प्रॉपर्टी है जो इसे डिफ्रेंशिएट करती है टचेबल विदाउट फीडबैक कंपोनेंट से। ये है क्या, जब हम क्लिक करते हैं ना ये, तो ये जो बैकग्राउंड पे ये अंडरले कलर आ रहा है, ये ब्लू, ये कलर होता है बेसिकली। ये पूरा जो चाइल्ड होता है उस पे ये आता है, ठीक है। अब ये अंडरले कलर जो है, ये प्रेस आउट का मैंने 5000 मिलीसेकंड किया हुआ है। इस वजह से ये 5 सेकंड के बाद वो हुआ है, डिसअपेयर हुआ है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो अब ये नॉर्मल होगा, ठीक है। ये ऑलराइट, अंडरले कलर होता है जो पूरे कंपोनेंट के बैकग्राउंड पे आ रहा होता है। अब ये पूरे कंपोनेंट के बैकग्राउंड पे आ रहा है क्योंकि मैंने इस बटन को टॉप से मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने ये मार्जिन दिया हुआ है 150 का, इस वजह से ये सारे बैकग्राउंड पे आ रहा होता है। अगर मैं इसे किसी कंटेनर से या किसी व्यू से, कंटेनर बोल रहा हूँ मतलब व्यू से रैप करता हूँ, तो मैं उसमें ये एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने मार्जिन वगैरह दिए हैं। ऑलराइट, इसके कुछ कॉल बैक्स हैं और डिसेबल फॉल्स है। फ़िलहाल डिसेबल अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो ये डिसेबल हो जाएगा, जैसा कि बाकी हमारे पास होते हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अब ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, ये डिसेबल हो चुका है। दोबारा से डिसेबल को फॉल्स कर देते हैं। एंड देन वी हैव ओपेसिटी। ओपेसिटी अप्लाई होती है पूरे के पूरे कंपोनेंट पे, ठीक है। अभी आप अगर देखें तो ये 0.9 पे है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, ऑलमोस्ट 1 पे फुल हो जाती है वो। अब मैं 0.1 करूँगा तो यू विल सी के ये बहुत लाइट हो जाएगा, ठीक है। ये कलर्स इनके ये लें, ठीक है। अब ये देखें कि इसका जो ब्लू है उसका भी वो कम हुआ है ओपेसिटी, और ये जो हमारा बटन है इसकी भी ओपेसिटी कम हुई है। और देन हमारे पास आता है इसके कॉल बैक्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉल बैक्स की, ठीक है। मैंने कंसोल ओपन कर लिया। सबसे पहले देखते हैं हम ऑन प्रेस को, ऑन लॉन्ग प्रेस को और प्रेस इन, प्रेस आउट वगैरह को, ठीक है। जब भी मैं कोई इवन टैप करता हूँ ना, मैंने क्लिक किया, प्रेस इन किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं प्रेस आउट करूँगा, मतलब मैं अपनी उंगली जो है वो इससे उठाऊँगा, प्रेस आउट, तो ये देखें ये वाले कॉल बैक्स, मतलब इस सीक्वेंस से ये कॉल हुए हैं। सबसे पहले अंडरले शोन का कॉल बैक आया, ठीक है। ये हमारा अंडरले शोन, अंडरले मतलब वो जो कलर हमारा ब्लू आ रहा है वो। देन फिंगर डाउन मतलब प्रेस इन का ये कॉल हुआ है, ठीक है, कॉल बैक। उसके बाद फिर लॉन्ग प्रेस का, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक प्रेस किए रखा है। एंड देन फिर हमारा अंडरले हाइड हुआ है और उसके बाद प्रेस आउट का कॉल हुआ है, फिंगर अप, जिसके अंदर कंसोल लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल है, बट अगर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा ना तो फिर ये मतलब इस तरह नहीं आएंगे, फिर ये डबल आएगा नीचे वाला, अंडरले वाला। अब मैं क्लियर करता हूँ इसे, मैंने क्लिक किया, अब ये देखें एक क्लिक पे क्या हुआ, अंडरले शॉन फिर ये सब, और ये अंडरले शॉन मतलब अंडरले जो है ना वो 2 दफ़ा शो और हाइड हुआ है नॉर्मल क्लिक के ऊपर, ठीक है। बट लॉन्ग प्रेस के अंदर वो सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है। तो ये मतलब इस सीक्वेंस से ये चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आपने इन कॉल बैक्स को यूज़ करना है तो यू शुड नो दिस सीक्वेंस और किस तरह से ये परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, अब हम इन कॉल बैक्स को डिले भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिले प्रेस आउट का लगाया हुआ है, बट यहाँ पे डिले जो है वो आप डिफरेंट कॉल बैक्स के और भी अवेलेबल हैं। लॉन्ग प्रेस पे लगाना है, प्रेस इन पे लगाना है, ठीक है। मैं प्रेस आउट पे लगाया हुआ है बेसिकली। प्रेस आउट मतलब कि जब मैं क्लिक कर दिया, अब मैंने छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब ये 5 सेकंड के बाद बेसिकली आएगा ये, ठीक है, फिंगर अप, अंडरले, हिडन।
तो दैट्स इट। बाकी इसकी कुछ स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है, बटन की लाइक रेड कलर का और ये सब, ये बेसिक चीज़ है। अब हमारा मेन जो था वो इसके ये कॉल बैक्स है और इसका पर्पस था, ठीक है। अब हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्रेसेबल। प्रेसेबल जो है वो हमारा मॉडर्न कंपोनेंट है, ये थोड़ा पुराना मतलब यूज़ होता हुआ आ रहा है। और प्रेसेबल जो है उसके अंदर हमें लेकिन ये अंडरले कलर नहीं मिलता, सॉरी, लेकिन प्रेसेबल के अंदर और डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक होवर मिल जाता है, फोकस मिल जाता है, तो वो चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलती। सो दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, अब हम बात करेंगे टचेबल विदाउट फीडबैक कंपोनेंट की, ठीक है। टचेबल विदाउट फीडबैक, इसके अंदर सिर्फ वो विजुअल जो फीडबैक मतलब जो बैकग्राउंड पे वो जो ओवरले कलर आ रहा था ना, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। बाकी इसमें भी हर चीज़ अवेलेबल है जो हमारे पास टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल थी, और इसमें भी ये कॉल बैक्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो अब मैं इसी कंपोनेंट को चेंज करता हूँ, टचेबल विदाउट फीडबैक, ये आ रहा है, ठीक है। और इसे हमने अब ये देखें, इसके अंदर क्या नहीं है, अंडरले कलर नहीं है, ठीक है। और अंडरले कलर्स के जो हमारे पास ये है ना कॉल बैक्स, ये भी हम रिमूव कर देंगे। और ओपेसिटी वगैरह भी, क्योंकि इसमें है ही नहीं कलर, तो ओपेसिटी किस चीज़ की मैनेज करनी, दैट्स इट। अब ये हमारी एग्जांपल हो गई है टचेबल विदाउट फीडबैक कंपोनेंट की। मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये लें, ठीक है, फिंगर डाउन फिंगर अप, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ वो कलर वगैरह नहीं है। बाकी ये लाइक इसका भी एक चाइल्ड होगा, मतलब किसी भी कंपोनेंट के ऊपर इसे रैप करें और उसे क्लिकेबल बना लें, सेम लाइक गेस्चर डिटेक्टर इन फ्लटर, लेकिन उसमें कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम है। सो दैट्स इट। बाकी ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, बाकी हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे।